हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर फोनोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं कि फोनोलॉजी क्या है और फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में क्या डिफरेंस है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि फोनोलॉजी मीन्स फोन, साउंड, लॉजी इज अ स्टडी। तो दैट्स अ स्टडी ऑफ साउंड, है ना। कभी भी किसी साउंड की स्टडी मतलब ये वर्बल कम्युनिकेशन जो भी हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, हाउ टू एक्सेप्ट, हाउ टू इम्बाइब द आइडिया ऑफ एनी लैंग्वेज, हाउ साउंड्स आर रिसीव्ड, हाउ साउंड्स आर इम्बाइब्ड, ये सारी चीज़ें आती है फोनोलॉजी में, है ना। तो हम इसको देखेंगे कि फोनोलॉजी क्या है। फोनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स, राइट। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट स्टडीज पैटर्न्स ऑफ साउंड्स, है ना। तो साउंड के पैटर्न को की स्टडी, कि ये साउंड में इस तरह का पैटर्न क्यों है, इसके बाद ये क्यों आता है, वो है दैट्स अ पैटर्न ऑफ साउंड, है ना। सबसे जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि सबसे पहले मतलब फनीम जो देखो, एक एक बुक होती है, ठीक है। आप उसको इस तरह से समझो, बुक है तो बुक के अंदर क्या है, राइटअप है, मतलब बुक में राइट कुछ पैराग्राफ है, ठीक है। फिर पैराग्राफ को डिवाइड करोगे तो पैराग्राफ इज मेड विद द सेंटेंस, है ना। इट इज मेड अप विद द सेंटेंस। सेंटेंस किससे बनता है, दैट इज ईदर क्लॉज और फ्रेज, है ना। फिर फ्रेज किससे बनता है, तो फ्रेज बनते हैं वर्ड से। और वर्ड किससे बनते हैं, वर्ड बनते हैं फनीम से। वर्ड बनते हैं सिलेबल से, राइट। सिलेबल और सिलेबल जो होते हैं वो बनते हैं फनीम से, फनीम, है ना। ये मुझे थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम, फनीम। मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनना। एक बुक मीन्स राइटअप, ठीक है। बुक में या राइटअप में पैराग्राफ है, पैराग्राफ को ब्रेक करोगे तो सेंटेंस, सेंटेंस को ब्रेक करोगे तो क्लॉज, क्लॉज या फ्रेज, और उससे छोटी यूनिट वर्ड, और वर्ड से छोटी यूनिट सिलेबल, और सिलेबल इज मेड अप विद द फनीम। तो फनीम इज द लास्ट सिग्निफिकेंट साउंड। नाउ फनीम कैन नॉट बी ब्रोकन अप, फनीम को तोड़ नहीं सकते आप। तो ये जो स्टडी है कि फनीम से सिलेबल कैसे बनते हैं, सिलेबल से वर्ड कैसे बनता है, वर्ड से फ्रेज या फ्रेज कैसे बनता है, फ्रेज से क्लॉज कैसे बनते हैं, क्लॉज से सेंटेंस, और सेंटेंस से पैराग्राफ, ये पूरी जर्नी। पर जर्नी स्टार्ट्स विद द फनीम, कि फनीम, दो फनीम को ऐड करते हैं तो सिलेबल बनता है, तीन फनीम को ऐड करते हैं तो सिलेबल बनता है, चार फनीम्स को कितने भी, है ना। ये साउंड, ये पूरा स्टडी, इसमें साउंड याद रखना कि अभी हम वर्बल की बात करें पर वो उसका फिर साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। एक तो फोनोलॉजी में इसकी स्टडी होती है, दूसरा फोकसिंग ऑन हाउ साउंड्स आर मेंटली ऑर्गेनाइज। एक बच्चा जब कोई भी लैंग्वेज सीखता है तो वो उसका माइंड में धीरे धीरे वो ग्रामर को इम्बाइब करता जाता है, वो सुनता है और खुद समझता है उसका ब्रेन कि अच्छा अच्छा इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं। आज आप और हम अगर इतने फ्रीक्वेंटली बात कर रहे हैं तो हमने भी उस प्रोसेस के थ्रू ही लैंग्वेज एक्वायर किया है ना। तो धीरे धीरे लैंग्वेज को, तो ये मेंटली ऑर्गेनाइज होता है। जैसे मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है कि मान लो मुझे ये पता है कि गुजराती में आप कैसे है को बोलते हैं कैम छो, है ना। तो अब हो सकता है कि कैम छो कैसे है, छो मतलब है ना, कैसे को कैम। तो यहाँ से हो सकता है मैं इसको कनेक्ट करके दूसरे से वर्ड्स भी बना लूँ, फ्रेजेस बना लूँ। तो ये मेरे मेंटल स्टेटस, मेरे मानस पटल पे ये अंकित है, ये मैंने आई हैव एब्जॉर्ब एंड देन माय माइंड हैज एब्जॉर्ब दैट्स अ कैंचो इज कैसे हो, हाउ आर यू, राइट। तो ये माइंड हमारा नोइंगली अननोइंगली
एब्जॉर्ब करता रहता है। मान लो मैं बहुत दिन तक मराठी सुनूं तो धीरे धीरे मैं कैच करना शुरू कर दूंगी, मेरे माइंड में वो ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएगा कि अच्छा अच्छा ये ऐसा सा वर्ड है ना। तो क्या काय झाला, तुम्ही काय झाला, जितना मैं बहुत ज़्यादा नहीं पता उसका, कुछ सुनती हूँ इस तरह से, तो मुझे कहीं कहीं वो मेरे माइंड में वो वर्ड्स है ऑर्गेनाइज है ना। तो अब देखते हैं कि एक तो ये कि ये पैटर्न ऑफ साउंड, दूसरा हाउ साउंड्स आर मेंटली ऑर्गेनाइज एंड यूज, है ना, फिर उनको बोलते कैसे, टू डिस्टिंग्विश मीनिंग, है ना, कि मीनिंग्स को अलग अलग तरह से। अब केमचो है तो हो सकता है कि अब कहाँ जा रहे हो उसका मुझे नहीं पता इंग्लिश वर्जन क्या है, लेकिन वो भी एक उसी वर्ड से मिलता जुलता कोई दूसरा वर्ड होगा। तो ये जो लैंग्वेज का प्रोसेस है कि इसमें साउंड्स कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, क्या पैटर्निंग कैसे होती है, मीनिंग कैसे चेंज हो जाता है, इसकी स्टडी इज कॉल्ड फोनोलॉजी, है ना। अब देखते हैं, इट इज अ सिस्टम of rules in your mind that tells you which sound differences matter and which sound combinations are allowed। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये कि ये जो क्या है, फोनोलॉजी इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स। ये एक रूल्स का सिस्टम बना हुआ है इन योर माइंड दैट टेल्स यू विच साउंड डिफरेंसेस मैटर। कौन सा साउंड है कि ये साउंड है तो बी बन जाएगा, ये साउंड है तो बी बन जाएगा। ये ये जो रूल्स है ये मुझे पता है। एंड विच साउंड कॉम्बिनेशंस आर अलाउड, और कौन सा साउंड कॉम्बिनेशन अलाउड है। हम कभी कभी किसी स्पीच में अटक जाते हैं, है ना। क्यों अटक जाते हैं? क्योंकि हमको वो जो साउंड है वो बोलते नहीं बनता, हमारी टंग जो है वो उसको परमिशन नहीं देती, या अ, एक साथ अगर कुछ सिमिलर वर्ड्स आ जाते हैं, है ना, जैसे कि आपने टंग ट्विस्ट, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टंग ट्विस्टर। उसमें हम देखा होगा आपने कि मान लो जैसे मुझे बुलवाया जाता है ना कि आप ये बोल के बताओ, तो कहते कि रेड लॉरी येलो लॉरी, मुझे अभी मैं कन्फ्यूजन हो रहा है ना। तो रेड लॉरी क्यों? क्योंकि आर और एल काफ़ी कुछ साउंड का वो जो फंक्शनिंग है वो सेम है। तो रेड लॉरी येलो लॉरी, येलो लॉरी एकदम से आपके टंग में नहीं आता। रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, तो ये बोलने में टफ होता है। बहुत कॉमन आपको भी पता है कि शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। अब ये लगातार नहीं बोलते, तो ये जो इस तरह के टंग ट्विस्टर्स हैं, दीज आर द ग्रेट एग्जाम्पल दे टेल दैट्स अ हमारे माइंड को कि विच साउंड कॉम्बिनेशन आर अलाउड। कौन से, अगर हम पूरे टाइम इस तरह के कॉम्बिनेशन में कोई पैराग्राफ बनाएंगे तो रीड करना मुश्किल होगा, और आप प्रॉपर साउंड नहीं करोगे तो लोगों को समझने में दिक्कत होगी। तो दिस इज समथिंग फोनोलॉजी टेल्स अस, राइट। और भी इसको आगे बताऊंगी एग्जाम्पल। इट इज़ अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन ऑफ साउंड्स। ये जो फंक्शन ऑफ साउंड है, ये जो फंक्शन है फोनोलॉजी की जो फंक्शनिंग है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, इसको आपको दिखेगा नहीं। यू जस्ट कैन, इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी टच तो नहीं बोलेंगे, इट कैन नॉट बी सीन, आप उसको देख नहीं, इट कैन बी फेल्ट ओनली। तो ये एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन ऑफ साउंड है। फोनोलॉजी इज एन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन ऑफ साउंड। कंट्रास्टिंग विथ फोनेटिक्स, फोनेटिक्स में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, विथ स्टडी द फिजिकल प्रोडक्शन। ये एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है और ये फिजिकल प्रोडक्शन है, ये याद रखना। ये एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, कौन सा? फोनोलॉजी, फोनोलॉजी लॉजी, है ना। और फोनेटिक्स क्या है? ये फिजिकल प्रोडक्शन है, जो बताता है एंड परसेप्शन ऑफ साउंड, स्पीच साउंड, हाउ यू फिजिकली मेक द साउंड्स। मुझे मान लो आपने, छोटा बच्चा कई बार र को ल बोलता है, मेला है, क्यों? क्योंकि हमने उसको बचपन में लाड़ में र को ल बोलना सिखा दिया, अब उसकी टंग पॉलिश नहीं हो रही, ठीक है। तो उसको स्पीच थेरेपिस्ट सजेस्ट करते हैं कि भाई आप ये ऑब्जेक्ट रखो और फिर उसको बुलवाओ, तो धीरे धीरे उसकी टंग पॉलिश होने लगती है और फिर वो मेरा को मेला को मेरा बोलना शुरू कर देता है।
ये जो है फिजिकल प्रोडक्शन एंड परसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड, ये दैट्स अ स्टडी ऑफ फोनेटिक्स। समझ में आया? अब इसको डे टू डे एग्जाम्पल से समझते हैं। फोनोलॉजी एक्सप्लेन्स वाई वी सबकॉन्शियसली फॉलो सर्टेन साउंड रूल्स, है ना। तो फोनोलॉजी हमें एक्सप्लेन करती है कि वाई वी सबकॉन्शियसली फॉलो सर्टेन साउंड रूल्स, कि हम सबकॉन्शियसली कुछ रूल्स को फॉलो कर लेते हैं, कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली, इवन इन नॉनसेंस वर्ड्स, राइट। तो हमें उसका कुछ रूल्स हमारे माइंड में हम एब्जॉर्ब करते जाते हैं। अब इसमें आता है मिनिमल पेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है मिनिमल पेयर्स, है ना। मीनिंग डिस्टिंक्शन, दिस shows that a sound is an essential element in the language system. Of course, पहले राइटिंग सिस्टम तो नहीं आया, साउंड ही आया था। तो साउंड इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द लैंग्वेज। तो आपको यू हैव टू बी वेरी मच कॉशियस व्हेन यू स्पीक समथिंग, सो दैट साउंड मस्ट बी वेरी क्लियर, अकॉर्डिंगली इंटरप्रिटेशन कैन बी टेकन आउट। आप जो बोलोगे उसका इंटरप्रिटेशन बदल जाएगा अगर आपने गलत फनीम या गलत साउंड करते हो आप, है ना। वही चीज़ है कि इफ़ यू से कैट एंड बैट, चेंजिंग द इनिशियल साउंड फ्रॉम के टू बी चेंजेस द वर्ड्स मीनिंग, है ना। इसका स्पेलिंग सी से स्टार्ट है लेकिन ये है तो के और बी, है ना। जैसे ही हमने तो इनिशियल साउंड्स को हमने चेंज किया तो वर्ड मीनिंग चेंज हो गया। तो देयरफॉर के एंड बी आर डिस्टिंक्ट फनीम्स इन इंग्लिश। तो नेचुरली के इज़ डिफरेंट फ्रॉम बी, है ना। और दूसरा एग्जाम्पल सबसे अच्छा, कि अगर आपने पी लिखा, आपने क्यू लिखा, बी लिखा और डी लिखा, सिर्फ डायरेक्शन और हाफ सर्कल चेंज हो रहा है और डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन आपको पता है कि ये फनीम अलग है और ऑल फनीम साउंड डिफरेंट, हर फनीम का साउंड अलग अलग है ना। तो ये दिस इज मिनिमल पेयर, कि आपने इसके साथ एक छोटा सा कोई वर्ड बनाया, पिन, है ना। आपने यहाँ लिखा बिन, ठीक है। आपने लिखा क्विट, आपने लिखा क्यू से कम वर्ड्स हैं, आपने, हाँ चलो क्विट लिखा, आपने लिखा क्विट और आपने लिखा बिट, है ना। तो ये जो मान लो यहाँ बिट लिखा है, ठीक है। तो ये जो क्विट और बिट है साउंड तो सेम है, ये क है ना, क्यूट क्विट, तो क्विट ऐसा आएगा ये, और ये बिट, तो साउंड चेंज हो गया तो मीनिंग ही चेंज हो गया, है ना। समझ में आया? तो ये दिस इज कॉल्ड मिनिमल पेयर, कि जिसमें एक छोटा सा मिनिमम फनीम को चेंज करने से मीनिंग डिस्टिंक्शन आ जाता है, मीनिंग चेंज हो जाता है ना। अब हमने दूसरा देखा कि फोनोलॉजी में क्या होता है, कॉन्शियस साउंड रूल्स, मतलब फोनोलॉजिकल रूल्स को हम इम्बाइब करते हैं, मन से हमारा दिमाग बताता है, ब्रेन हमें कहता रहता है कि अच्छा अच्छा इसका ये रूल है। तो दिस शोज हाउ साउंड्स चेंज प्रेडिक्टेबली बेस्ड ऑन देयर नेबर्स, कि अगर उसका नेबरिंग साउंड, नेबरिंग फनीम अलग है, तो आप लास्ट वाला साउंड कॉमन भी है तो नेबरिंग फनीम के कारण उसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, ये कई बार आता है, इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लो, बहुत बार इसको कोट करते हैं, द प्लूरल एस रूल। तो हमने हमारे माइंड में बना लिया कि फैन फैंस, बुक बुक्स, राइट, चौक चौक्स, ये तो हमने बना लिया, लेकिन हर बार एस का साउंड ऐसे ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इसमें 3 एग्जाम्पल्स हैं। पहला तो देखो, व्हेन यू से प्लूरल ऑफ अ वर्ड, यू डोंट इवन थिंक अबाउट द फाइनल साउंड। आप उसका फाइनल साउंड, आपने एस लगा दिया, क्यों? जैसे हमने लगाया तो फाइनल साउंड तीनों केसेस में, कि मान लो इन्होंने लिखा, जो एग्जाम्पल्स दिए हैं 1 2 3, मैं उसको एक साथ लिख के आपको बताती हूँ। कि आपने लिखा कैट, है ना, तो कैट्स, डॉग तो डॉग्स, राइट, डॉग डॉग्स, ओके। फिर बस बसेस, हॉर्स हॉर्सेस, कुछ भी लिख सकते हैं। बसेस, यहाँ लिखा बस और यहाँ लिखा बसेस। लेकिन आपने जब इसमें कैट बोल रहे हो
तो कैट्स जो है इसमें आवाज़ दब जाती है, इसीलिए ये वॉइसलेस साउंड आता है। कैट्स हर एस लगाने से एक जैसा साउंड नहीं आता। आप डॉग्स को नोटिस करोगे तो ये क्या हो जाता है, ये वॉइस्ड साउंड है ना। पर आप बसेस को नोटिस करोगे तो वो कुछ और साउंड है। कैसे है बताती हूँ, देखो। आफ्टर अ वॉइसलेस साउंड, no vocal cord vibration. The plural is pronounced as voiceless cats. The T in cat is voiceless. क्यों? क्योंकि T के कारण S voiceless बन जाता है। हमने कहा cats, है ना। तो ये जो T का साउंड है, ये T का साउंड क्या है, ये voiceless है, तो ये भी voiceless हो जाता है, तो इसलिए ये voiceless है। कैट्स वॉइसलेस है, ठीक है। पर अगर हमने सिर्फ एस ही लगाया है, लेकिन डॉग में हमने वोकल कॉर्ड वाइब्रेशन, क्यों? आफ्टर अ वॉइस्ड साउंड वोकल कॉर्ड वाइब्रेशन, द प्लूरल इज प्रोनाउंस्ड एज वॉइस्ड। ये डॉग्स का साउंड, क्यों? द जी इन डॉग्स इज वॉइस्ड। ये जो जी है ये वॉइस्ड साउंड है, तो हमने लिखा डॉग और यहाँ लिखा डॉग्स। तो ये जो जी है दैट्स अ वॉइस्ड साउंड, ये वॉइस्ड साउंड है, उसके कारण एस भी वॉइस्ड बन जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, सिबिलेंट और हिसिंग और हशिंग साउंड, इसको सिबिलेंट बोलते हैं। तो आफ्टर अ हिसिंग और हशिंग साउंड, द प्लूरल इज प्रोनाउंस्ड एज अ न्यू सिलेबल। तो ये कुछ नया ही सिलेबल बन जाता है। कैसे? बस, बसेस। अब बस है ना, बस और बसेस, बसेस और भी कोई दूसरे एग्जाम्पल आप देख सकते हो। ऑक्स और ऑक्सेस, है ना, ऑक्स, ऑक्सेस, नहीं, बस और बसेस, राइट, बस, बसेस, राइट। तो अब पहले इसको देखो, आप इसको आपने लिखा बसेस, तो ये जो है बसेस, इज ऐसा लगता है, इज या इज, ये नहीं है फर्स्ट वाला, नहीं, बस या बसेस, क्योंकि साउंड है ना। तो ये बसेस जो है वो या तो ये साउंड सुनाई दे रहा है आपको, या बसेस, इज, बसेस। तो ये जो साउंड है ये बसेस, या तो ये साउंड या ये साउंड, आप कुछ भी, पर ये एक नया तरह का सिलेबल बन गया। तो इसमें मैसेज ये है कि आप हर वर्ड में एस लगा दोगे तो एक जैसा साउंड नहीं आएगा। उसका नेबरिंग वर्ड क्या है, नेबरिंग फनीम क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसका प्लूरल साउंड चेंज होता है। ये कहाँ पर, ये क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ फोनोलॉजी, या हम फोनोलॉजी में इसकी स्टडी करते हैं। तीसरी बात, द एस्पिरेशन रूल, एलोफोन्स, एस्पिरेशन रूल, जिसको हम एलोफोन्स कहते हैं, मतलब वही पी जो है वो हर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड में अलग तरह से प्रोनाउंस होगा। कैसे? से पिन एंड देन स्पिन, हमने कहा पिन और हमने कहा स्पिन। तो आप उसको मिरर के सामने बोलना पिन, तो आपका जो ये है चीक्स है और फ्रंट पार्ट ऑफ ओरल, फ्रंट पार्ट जो है लिप के ऊपर, वहाँ एक पफिंग साउंड आता है, पफ बन जाता है, हनुमान जी जैसा थोड़ा सा मुंह बनता है। पिन, बिना एयर फिल किए इस पार्ट में आपके इस पार्ट ऑफ जो ओरल पार्ट है उसमें एयर फिल किए बिना पिन नहीं बनेगा। और स्पिन में आपको वैसा नहीं करना पड़ता, स्पिन। तो वहाँ पे क्या है, इन पिन द पी हैज़ अ लिटिल पफ ऑफ एयर। जो पी है ये क्या है, ये जो पी है दैट इज लिटिल पफ ऑफ एयर, मैंने बताया वो हनुमान जी जैसा मुंह। एस्पिरेशन रिटन एज, तो उसको एस्पिरेशन कहते हैं क्योंकि पफ बन रहा है, और वो इट इज़ रिटन एज, जिसको ये इस तरह से लिखा जाता है, याद रखना ये, हाँ, है ना। तो ये जो है ये एक तरह से पुह, पुह कह सकते हैं उसको, पुह वाला साउंड आता है। फिन मतलब एक एक एयर बर्स्ट होती है मुंह से, फिन, है ना। लेकिन स्पिन के केस में, इन स्पिन द
पी इज प्लेन, अनएस्पिरेटेड, उसमें पफ नहीं बनता। स्पिन के केस में ये अनएस्पिरेटेड है, जो सिंपल ऐसे करके ये करली ब्रैकेट में स्पिन, क्योंकि इसमें ये अनएस्पिरेटेड है, मतलब विदाउट पफिंग स्पिन में। क्यों? उसका रीज़न है कि इसके आसपास के दो वर्ड्स हैं, एस और पी, आई सॉरी, तो उसके नेबरिंग वर्ड्स जो हैं उसके कारण ये अनएस्पिरेटेड बनता है, इसमें पफ नहीं बनता। ठीक है। फिर यू नेवर से फी एंड पी, राइट, टू मीन डिफरेंट थिंग्स। आप कभी भी आ, आप कभी भी इसको अलग नहीं कह सकते, इससे मीनिंग चेंज नहीं होती। वो है तो भाई, पी यहाँ पर भी है, पी वहाँ पर भी है ना, तो पिन अलग है, स्पिन अलग है, लेकिन आपका वो फिन, फी का साउंड आ गया एस्पिरेटेड, दैट डज नॉट मीन दैट वर्ड्स मीनिंग इज चेंज, नो, वो चेंज नहीं होगा। तो दिस प्रूव्स दैट, राइट, दैट टेक्स पी एंड एच एंड पी आर जस्ट वाइब्रेशंस। वो ये बता रहा है कि ये जो फी फ घ, ये दोनों, जिसको मैंने ऐसा लिखा पिन के केस में, इसको किसको, पिन के केस में, पिन के केस में फिन, और दूसरा हमने देखा है स्पिन, है ना, जिसमें ये वाला जो पी है ये सिंपल, एक सिंपल बस पी की आवाज़ है। तो इसका मतलब है कि ये जस्ट वेरिएशंस है, मतलब ये जो है ये चेंज आर जस्ट वेरिएशंस, जिनको एलोफोन्स कहते हैं, ऑफ द सिंगल फनीम आर, मतलब एक ही पी है जिसका साउंड वेरिएशन आ जाता है बस, पर वर्ड मीनिंग चेंज नहीं होता। तो यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा कि फोनोलॉजी क्या है। फोनोलॉजी ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स है, जिसमें हम पैटर्न ऑफ साउंड्स की बात करते हैं, और वो किसको फोकस करता है, हाउ साउंड्स आर मेंटली ऑर्गेनाइज, मेंटली हम उसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड टू डिस्टिंग्विश मीनिंग, और साउंड्स वर्ड्स की मीनिंग को कैसे चेंज कर देते हैं, है ना। ये अच्छा, दूसरा हमने एग्जाम्पल देखा मिनिमल पेयर के, एक वर्ड के चेंज होने से साउंड चेंज होता है, मीनिंग बदल जाता है। नंबर 2, अनकॉन्शियसली हम साउंड रूल बना लेते हैं कि भाई एस लगा दो, सब में एस लगा दो, प्लूरल बन जाएगा और एक जैसा ही साउंड आएगा। नहीं, एस लगाने पर साउंड उसके नेबरिंग वर्ड्स के या फनीम्स के कारण, नेबरिंग वर्ड नहीं बोलेंगे, नेबरिंग लेटर या फनीम के कारण चेंज हो जाता है। किसी में वॉइस साउंड आती है, किसी में वॉइसलेस आती, क्यों? उसका नेबरिंग फनीम जो है वो वॉइस या वॉइस होता है, और किसी में बिल्कुल नया ही साउंड क्रिएट होता है ना। तो जिसको सिबिलेंट या हिसिंग बोलते हैं, हॉर्सेस, तो हॉर्सेस में एस एस आ जाता है, हॉर्सेस, बसेस, है ना, तो स, तो जो डबल एस है वो इसको हिसिंग या हशिंग साउंड कहते हैं। ये हमारे माइंड ने रूल बनाया, लेकिन अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, है ना, जबकि हमारा माइंड कहता है कि सब में एस लगाने से एक जैसा साउंड आएगा, ऐसा नहीं होता। फिर एस्पिरेशन रूल, एस्पिरेशन मतलब एस्पिरेटेड पफिंग, जहाँ पर मतलब लिटिल पफ ऑफ एयर, मतलब मुंह में हनुमान जी जैसा जब एयर फिल हो जाती है, उनको एस्पिरेटेड साउंड कहते हैं, एस्पिरेशन बोलते हैं। और जब नहीं होता वो तो अनएस्पिरेशन होता है ना, अनएस्पिरेटेड। तो ये होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं कि एलिमेंट्स क्या क्या है फोनोलॉजी के। तो द प्राइमरी कंपोनेंट्स दैट मेक अप द साउंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज, प्राइमरी कंपोनेंट्स क्या हैं? वो है फनीम, एलोफोन, फोनोलॉजिकल रूल्स, फोनोटैक्टिक्स, ये 4 चीज़ें हैं, है ना। कैसे? इसके एलिमेंट्स को हम वन बाय वन रीड करेंगे कि फनीम और एलोफोन्स क्या हैं। तो फनीम हम कई बार से पढ़ते आ रहे हैं कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, फनीम क्या है? सबसे छोटी, उसको ब्रेक नहीं कर सकते। मैंने आपको बिगनिंग में बताया कि फनीम जो है वो लास्ट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है दैट कैन चेंज द मीनिंग ऑफ वर्ड, जो एक वर्ड का मीनिंग चेंज कर देती है। हमने एग्जाम्पल देखा पिन और बिन, है ना, पिन और बिन, राइट, और थिन, है ना, थिन,
पिन, बिन। अब थ में इसमें TH लिखते हैं, लेकिन उसको अगर आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करोगे तो थिन हो जाएगा, राइट, चिन, है ना। तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करोगे तो ये चिन हो गया। तो इस सब में अगर हम लेटर की बात करते हैं तो सब में एक एक लेटर चेंज हो रहा है। दिस विल बी काउंटेड एज वन, है ना, ये भी वन लेटर, सॉरी, हाँ लेटर बोलेंगे अगर इंग्लिश में, या फनीम, तो उससे मीनिंग ही चेंज हो गया। तो इस ये फनीम है। क्या है इसका एग्जाम्पल क्या है? इन इंग्लिश डी एंड टी आर फनीम्स, ऑफ कोर्स पूरे 44 IPA सिंबल्स आर फनीम्स। चेंजिंग द फर्स्ट साउंड इन डॉट, है ना, तो ये फर्स्ट साउंड डी चेंज हो गया OT में, राइट, टू टू टी, है ना, तो डॉट क्रिएट्स द वर्ड, तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है ऑट, राइट। तो ये जो वर्ड है डॉट, ठीक है, डॉट, डॉट, तो डॉट, ये डी एंड टी दो फनीम्स है, चेंजिंग द फर्स्ट साउंड इन डी, है ना, तो वो हो जाएगा डॉट और टॉट, राइट। तो डॉट और टॉट, तो एक साउंड चेंज होने से, साउंड की बात करें अभी, स्पेलिंग नहीं आप उस पर जाना, तो ये चेंज होने से मीनिंग चेंज हो जाता है ना, फर्स्ट साउंड चेंज, ठीक है। अब एलोफोन, एलोफोन क्या है? एलोफोन इज अ प्रेडिक्टेबल नॉन मीनिंग चेंजिंग वेरिएंट ऑफ अ सिंगल फनीम। ये क्या है? प्रेडिक्टेबल है, नॉन मीनिंग चेंजिंग वेरिएंट, नॉन मीनिंग, ये याद रखना, मीनिंग इसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है, इसलिए मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ। नॉन मीनिंग चेंजिंग वेरिएंट मतलब मीनिंग किसी भी कॉस्ट में चेंज नहीं होता ऑफ अ सिंगल फनीम। लेकिन एलोफोन क्या, क्योंकि एस्पिरेशन है या अनएस्पिरेशन है, मतलब बस थोड़ा सा साउंड में सेम फनीम का साउंड चेंज हो जाता है। तो वो बता रहे कि द फनीम टी हैज़, इसमें एग्जाम्पल है, द फनीम टी हैज़ टू मेन एलोफोन्स इन अमेरिकन, है ना। तो उसमें पहला दो इसमें एलोफोन्स होते हैं, कौन कौन से? टी स्टैंडर्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड टॉप, राइट, और दूसरा आर का एग्जाम्पल दिया, द फ्लैप टी बिटवीन टू वॉयल इन बटर, है ना। तो बटर, राइट, और ये क्या कह रहा है? बटर बी लेम्बाडा, राइट। सो यहाँ पे आर और आर, राइट, तो बटर, ये जो एस्पिरेशन है इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगी, इसमें बहुत क्लियर नहीं है, मैं आपको एलोफोन्स और समझा दूंगी। अब देखो फोनोलॉजिकल रूल्स, सिस्टमैटिक रूल्स दैट डिस्क्राइब हाउ फनीम्स आर प्रोनाउंस एज एलोफोन्स, मतलब अब वो आपके माइंड को रूल बता रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है? फोनोलॉजिकल रूल्स मतलब सिस्टमैटिक रूल्स दैट डिस्क्राइब हाउ फनीम्स आर प्रोनाउंस as allophones based on their environment। तो how phonemes are pronounced, है ना, as allophones based on their environment। environment मतलब पिन अभी हमने देखा, और स्पिन, तो दोनों का environment अलग अलग है। कैसे environment अलग है? यहाँ पे इसके यहाँ P के पहले कुछ भी नहीं है, यहाँ पर P के पहले S है और P के बाद I है, तो इनको environment कहते हैं। तो एलोफोन्स मतलब ये जो पी है, शुरू में पी है, प्राइमरी उसमें है, तो इसीलिए यहाँ पे पफिंग बनती है हमारे, है ना, तो उसको ये इसीलिए एस्पिरेटेड हो जाता है। यहाँ पे ये एस्पिरेशन है, क्योंकि ये इसमें दोनों के इसका एनवायरनमेंट का फ़र्क पड़ रहा है स्पी को, ऐसा, तो उसको एलोफोन्स कहते हैं, है ना। एसिमिलेशन एग्जाम्पल क्या है? इन इंग्लिश द नेगेटिव प्रोफिक्स इन जो है चेंजेस इट्स लास्ट साउंड टू मैच द फॉलोइंग साउंड्स प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। आप कहते हो इंडिपेंडेंट, राइट, इम्पॉसिबल, तो द इम्पॉसिबल बिकम्स
द एन बिकम्स एम बिफोर द बाइलेबियल पी, राइट। तो कैसे? इम्पॉसिबल, इम्पॉ इम्पॉसिबल। तो जो एम है बी के साथ, है ना, द एन बिकम्स एम बिफोर बाइलेबियल पी, इम्पॉसिबल। तो ऐसा लगता है इनपॉसिबल। तो वही बता रहा है वो कि हम एसिमिलेट करते हैं, मिक्स कर देते हैं। इन इंग्लिश द नेगेटिव प्रीफिक्स, अगर हम इन है, जो इन है ये नेगेटिव प्रीफिक्स है ना, शुरू में लगाते हैं। इट्स लास्ट साउंड टू मैच द फॉलोइंग साउंड्स प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। कैसे? इंडिपेंडेंट, राइट। तो इंडिपेंडेंट वर्सेस इम्पॉसिबल। सो द एन बिकम्स एम बिफोर द बाइलेबल। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। तो एम और एन का जो मिक्स वो है ना। तो इंडिपेंडेंट और इम्पॉसिबल। तो द एन बिकम्स एम बिफोर द बाइलेबियल। बाइलेबियल क्या है? पॉसिबल जो है पी बाइलेबियल है। तो बाइलेबियल पी में हम जब इंडिपेंडेंट इम्पॉसिबल बोलते हैं तो ऐसा सुनाई देता है जैसे न, इम्पॉसिबल। तो वो बिकम्स एम बिफोर द बाइलेबियल पी। तो बाइलेबियल पी के पहले आई एम, है ना, और इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। तो ये जो आर्टिकुलेशन है इंडिपेंडेंट, एक इन है और एक इम है ना, लेकिन ऐसा लगता है इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल को लगता है इम्पॉसिबल। ये एसिमिलेशन है, ठीक है। ये हमारे फोनोलॉजिकल रूल्स है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फोनोटैक्टिक्स। फोनोटैक्टिक्स क्या है? फोनोटैक्टिक्स द रूल्स दैट गवर्न द permissible combinations of sounds in language, restricting where phonemes can occur. The rule that govern the permissible combination, मतलब जो ऐसा कॉम्बिनेशन बनाने की परमिशन देता है ऑफ अ साउंड इन अ लैंग्वेज, रिस्ट्रिक्टिंग वेयर फनीम्स कैन अकर। वो बताता है कि भाई फनीम्स यहाँ पे आ सकता है, दो फनीम्स का कॉम्बिनेशन बन सकता है कि नहीं। देखो आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। इंग्लिश अलाउज 3 कॉन्सोनेंट्स एट द स्टार्ट ऑफ द वर्ड ओनली इफ द फर्स्ट इज एस, राइट, द सेकेंड पी is P, T और K, एंड थर्ड इज L, R और W। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है इसका। देखो कैसे? अगर हम कहते हैं स्ट्रिंग, है ना, अगर हम कहते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, ठीक है, तो इसमें स्ट्रिंग में और दूसरा एग्जाम्पल है स्प्लैश, स्प्लैश, ठीक है। अब देखो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, आपको ऐसे समझना होगा कि स्ट्रिंग में 3 एक साथ कॉन्सोनेंट्स आते हैं और स्प्लैश में 3 कॉन्सोनेंट्स एक साथ आते हैं। तो ये जो स्ट्रिंग है ये क्या है? स्ट्रिंग, ठीक है। तो वो यही रूल बता रहा है कि इंग्लिश में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश अलाउज 3 कॉन्सोनेंट्स एट द स्टार्ट ऑफ अ वर्ड ओनली इफ, बहुत इंपॉर्टेंट, इफ द फर्स्ट इज एस, द सेकेंड इज पी। अगर फर्स्ट है एस है तो सेकेंड पी, राइट, और इसकी जगह टी और इसकी जगह के। मतलब एस अगर शुरू में आया है तो उसके बाद पी आ सकता है, टी आ सकता है या के। ये हमारी टंग बस इन 3 फनीम्स को अलाउ करती है। एंड थर्ड इज, और थर्ड वर्ड इसके बाद क्या आएगा? थर्ड इज एल, आर या डब्लू। याद रखना ये हमेशा, ये फर्स्ट प्लेस है एस अगर, तो उसके बाद सेकंड नंबर पे पी आएगा या टी आएगा या के आएगा, और थर्ड प्लेस पे एल, आर या डब्लू में से एक आएगा। तो इसका वर्ड बनेगा
वो बनेगा, इन्होंने दो एग्जाम्पल दिया कि स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग और स्प्लैश, स्ट्रिंग और स्प्लैश, स्प्लैश। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि रूल सेज दैट फर्स्ट वर्ड इज एस अगर, तो इसमें सेकंड वर्ड जो है वो क्या बनेगा, अगर फर्स्ट वर्ड एस है तो सेकंड वर्ड है ना, कह रहा है कि फर्स्ट वर्ड ऐड है एस है तो सेकंड वर्ड पी टी या के, और थर्ड वर्ड एल आर या डब्लू, जिससे दो वर्ड बनने की पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। कौन कौन से, एक तो स्ट्रिंग और स्प्लैश, स्ट्रिंग या स्प्लैश, है ना। अब स्ट्रिंग या स्प्लैश, तो स्ट्रिंग एस टी सेकेंड नंबर पे है ना, और आर तो बन गया स्ट्रिंग। दूसरा स्प्लैश एस कॉमन है, पी है ना सेकेंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे एल तो बना स्प्लैश। ये रूल, इसको फोनोटैक्टिक्स कहते हैं। ठीक है, नॉट अलाउड, जो नहीं अलाउड है वो क्या है, के क्रिंग, क्रिंग नहीं होता। जो नॉट अलाउ, के बाद आर, तो मतलब अभी हमने जो कॉम्बिनेशन देखा था इसको समझ लो अच्छे से, इसके लिए मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ क्या अलाउड है क्या नहीं। देखो एस कॉमन है और एस कॉमन है तो यहाँ पे पी, ठीक है, टी, पी टी या के, ठीक है, और दूसरे में एल आर और डब्लू। अब इससे बना, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया स्ट्रिंग, ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल दिया स्प्लैश, है ना। अब स्ट्रिंग और स्प्लैश में ये तो हमने देखा कि ये पॉसिबल है, और कौन सा नहीं है, तो आपने इसमें देखा स्ट्रिंग में एस टी है ना, और थर्ड प्लेस पे आर, और दूसरे एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि एस पी और एल। तो अब क्या नहीं, क्या बचा कि कभी भी के और आर का कॉम्बिनेशन एस के सेकेंड प्लेस पे के और थर्ड प्लेस पे आर नहीं आ पाएगा, ये याद रखना। और दूसरा वो क्या बोल रहा है कि दूसरा जर्मन का एग्जाम्पल दिया, उसको छोड़ो, ये रूल है, ये फोनोटैक्टिक्स कहते हैं इसको, है। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ फोनोलॉजी। द स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न्स इज डिवाइडेड बेस्ड ऑन द स्कोप ऑफ द यूनिट्स। कैसे कि जो हम साउंड पैटर्न ही तो पढ़ रहे हैं अभी कि क्या पैटर्न है, तो द स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न मतलब फोनोलॉजी। तो पहला जो टाइप है वो है सेगमेंटल फोनोलॉजी, फोकसेस ऑन इंडिविजुअल साउंड यूनिट, है ना। ये किस पे फोकस रहता है, इंडिविजुअल साउंड यूनिट, राइट, इंडिविजुअल साउंड यूनिट सेगमेंट्स, phonemes and allophones and how they contrast with one another to form words। तो हम इसमें किस पे, इंडिविजुअल साउंड यूनिट पे या सेगमेंट्स पे बात करते हैं कि फनीम और एलोफोन्स कैसे कंबाइन होते हैं एंड देन हाउ दे कंट्रास्ट विथ वन अनदर टू फॉर्म वर्ड्स। फोकस द लीनियर सीक्वेंस ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स। लीनियर सीक्वेंस, ये कैसे कैसे सीक्वेंस में कॉन्सोनेंट और वॉवल को रखने के बाद सी वी सी जो भी है से कैसे एक वर्ड बनता है, इसको वर्ड बनता है, इसको इसकी जो स्टडी है उसको, है ना। तो ये फोकस करता है। तो ये पहला सेगमेंटल फोनोलॉजी जो किसको फोकस करता है, लीनियर सीक्वेंस में कॉन्सोनेंट्स और वॉवल को रख रख के हम वर्ड को कैसे बना सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, डिटरमाइनिंग दैट द वॉवल साउंड इन इंग्लिश वर्ड, वॉवल साउंड इन इंग्लिश वर्ड जिसको हमने कहा
कि आर टू सेपरेट फनीम इन अ मिनिमल पेयर। तो ये क्या है, बिट और बेट। कैसे, बिट और दूसरा बेट, है ना। अब बिट और बेट में आर टू सेपरेट फनीम्स अ मिनिमल पेयर बिकॉज स्वैपिंग देम चेंजेस द मीनिंग। क्यों, हमने यहाँ पे बिट है, ठीक है, ये बिट और ये बेट, तो दोनों में डिटरमाइनिंग दैट द वॉवल साउंड इन द इंग्लिश वर्ड्स बिट और बेट, ये वॉवल साउंड्स है आई एंड ई, है ना, आर टू सेपरेट फनीम्स, जिसको मिनिमल पेयर कहेंगे क्योंकि ये पेयर में बात हो रही है, मिनिमल पेयर, बिकॉज स्वैपिंग दैम चेंजेस द मीनिंग। तो इनको स्वैप किया तो मीनिंग बदल जाता है ना। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, ये दिस स्टडी इज कॉल्ड दिस ऑफ टाइप ऑफ सेगमेंटल फोनोलॉजी। फिर सुप्रा सेगमेंटल प्रोसोडोइक प्रोसोडिक फोनोलॉजी क्या है, फोकसेस ऑन फीचर्स दैट एक्सटेंड ओवर मल्टीपल सेगमेंट्स। जो क्या करता है, किसको फोकस करता है, फीचर्स दैट एक्सटेंड ओवर मल्टीपल सेगमेंट्स। मल्टीपल सेगमेंट्स मतलब सुप्रा सेगमेंटल काफ़ी सेगमेंट्स की बात करता है, वो बात करता है सिलेबल, है ना, वर्ड्स और फ्रेजेस की। सिलेबल से बड़ा होता है वर्ड, वर्ड से बड़ा होता है फ्रेज, है ना। दीज फीचर्स आर लेयर्ड अबव द इंडिविजुअल सेगमेंट्स। तो पहला टाइप स्ट्रेस इंटोनेशन टोन। क्या, अभी हमने पढ़ा था ना वर्ड एक्सेंट रिदम एंड इंटोनेशन, वो प्रोसोडिक है, वही है ये, इसी को प्रोसोडिक या फोनोलॉजी सुप्रा सेगमेंटल भी बोलते हैं। जो किसको फोकस करता है, फीचर्स दैट एक्सटेंड ओवर मल्टीपल सेगमेंट, जो बहुत सारे सेगमेंट्स पे काम करता है। स्ट्रेस, हम वर्ड को कैसे कहाँ जोर देना है, तो द एम्फेसिस प्लेस्ड ऑन अ सिलेबल विद इन अ वर्ड। हम किसको एम्फेसिस करने के लिए उस पर्टिकुलर सिलेबल के ऊपर स्ट्रेस मार्क लगाते हैं, जैसे अबाउट, है ना, तो ये जो अ है ये यहाँ पे हम स्ट्रेस मार्क लगाते हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ से बाउट, इसको जोर से बोलते हैं हम ऐसा। तो ये स्ट्रेस होता है, इसको स्ट्रेस कहते हैं। क्यों, क्योंकि स्ट्रेस लगाया जाता है उस सिलेबल को एम्फेसिस करने के लिए। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है इन इंग्लिश, स्ट्रेस कैन चेंज वर्ड्स कैटेगरी, है ना। तो स्ट्रेस वर्ड्स कैटेगरी को ही चेंज कर देता है, ग्रामेटिकल कैटेगरी को चेंज करता है। आपने कहा प्रेजेंट और आपने कहा प्रेजेंट, तो प्रेजेंट, ये जो प्रेजेंट है प्री, तो इसको ऐसा प्री, और यहाँ पर आपने लगाया प्रेजेंट, ठीक है। तो जब आपने यहाँ पे स्ट्रेस मार्क लगाया तो ये क्या बन गया, ये स्ट्रेस मार्क है, तो इस प्रेजेंट का मतलब होता है गिफ्ट। क्यों, क्योंकि आपने जेंट पे फोकस किया, तो ये गिफ्ट क्या है, नाउन फॉर्म है ना। पर अगर आपने प्रेजेंट, है ना, तो यहाँ पे प्री को आपने, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, मैं एक्सट्रीमली सॉरी, फिर से बता रही। अगर आपने प्रेजेंट, ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रेस मार्क लगाया इधर, तो ये जो है ये गिफ्ट है प्रेजेंट, क्योंकि आपकी फोकस इज ऑन प्री, है ना। तो यहाँ पे जब हम प्री पे वो करते हैं तो ये नाउन फॉर्म है, लेकिन जब हम, जो मैंने अभी बताया था प्रीजेंट, तो जब हम यहाँ पे स्ट्रेस मार्क लगाते हैं, है ना, तो यहाँ हमारा फोकस जेंट पे है, तो ये क्या है, टू गिव, किसी को प्रेजेंट, टू गिव, ये वर्बल फॉर्म है, इसीलिए इसको वर्बल फॉर्म, टू गिव इज अ वर्बल फॉर्म, ये वर्बल फॉर्म। क्यों, क्योंकि हम कहते हैं कि आई विल प्रेजेंट अ पेन, तो आई विल प्री तो को प्री से ज़्यादा आपको सेंट, आई विल प्रेजेंट अ गिफ्ट, मतलब आई विल गिव अ गिफ्ट, है ना, ऐसा। तो ये जो स्टडी है ये सुप्रा सेगमेंटल है, और इसमें स्ट्रेस एक पार्ट है, सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी, ठीक है।
ये एक पार्ट है। अब ये पूरा वर्बल पे चल रहा है कि कहाँ स्ट्रेस देना है। तो जब एम्फेसिस कहाँ होता है तो उससे वर्ड पोजीशन चेंज हो जाती है। अब आते हैं हम इंटोनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। द राइज एंड फॉल ऑफ पिच अक्रॉस अ फ्रेज और सेंटेंस कन्वेइंग ग्रामेटिकल मीनिंग और एटीट्यूड। हम जब राइज एंड फॉल पिच यूज़ करते हैं, टोन यूज़ करते हैं किसी भी फ्रेज या सेंटेंस में, तो उससे ग्रामेटिकल मीनिंग चेंज होता है। कैसे होता है, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। पहले मैं इसको रिपीट करती हूँ कि हम कभी कभी हाई नोट पे, लो टोन पे बात करते हैं, तो फ्रेज मतलब दो वर्ड्स, तो किस वर्ड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, किसी सेंटेंस में किन किन वर्ड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। तो जनरली इसमें नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, इनको इम्पोर्टेंस दिया जाता है। बाकी जो वर्ड्स होते हैं जैसे कंजंक्शन है या आर्टिकल है, उनको नहीं दिया जाता इम्पोर्टेंस। तो किसको दिया जाता है, कैसे बोला जाता है, उससे क्या होता है, हम उससे ग्रामेटिकल मीनिंग उस सेंटेंस का निकलता है और एटीट्यूड का। जैसे सेइंग यू आर गोइंग, तो विद अ राइजिंग पिच एट द एंड चेंजेस द स्टेटमेंट इनटू क्वेश्चन, जबकि आर यू गोइंग होना चाहिए, पर आप बोलते समय कभी कभी क्वेश्चन जैसा यूज करते हो, यू आर गोइंग, है ना। तो दैट इज, क्योंकि आपने इसको राइजिंग पिच पे बोला है, इसलिए ये स्टेटमेंट किस में चेंज हो गया, क्वेश्चन में चेंज हो गया, इवन दो द वर्ड्स रिमेन द सेम। वर्ड्स तो नॉर्मल स्टेटमेंट ही है, लेकिन आपका टोन बदल गया। आपने कहा आर यू गोइंग नहीं बोला, आपने कहा यू आर गोइंग, तो दैट राइजिंग टोन चेंजेस द ग्रामेटिकल मीनिंग और एटीट्यूड। ये पार्ट कहते हैं इंटोनेशन, है ना। अब आते हैं टोन। सुप्रा सेगमेंटल का एक और पार्ट है टोन। द यूज ऑफ पिच टू डिस्टिंग्विश लेक्सिकल मीनिंग, मतलब चेंजेस अ वर्ड्स मीनिंग। अगर हमने पिच को, है ना, पिच ही चेंज कर दी तो लेक्सिकल मीनिंग चेंज हो जाता है। कैसे, मतलब लेक्सिकल, लेक्सिकल मतलब वर्ड। कैसे, इन अ टोनल लैंग्वेज लाइक मैंडरिन चाइनीज द सिलेबल मा, एम ए मा, प्रोनाउंस विद अ हाई, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, हाई फ्लैट टोन, माँ मीन्स मदर। वहाँ पर माँ चाइनीज जो है तो माँ, है ना। तो अगर आपने इसको हाई टोन में बोला, जिसकी मैंडरिन चाइनीज की बात हो रही है, हाई टोन में बोला, तो उसका मतलब है मदर, बट प्रोनाउंस विद फॉलिंग राइजिंग टोन, अगर आपने माँ, तो वो हॉर्स हो जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि कभी भी याद रखो, फ्लैट टोन में आपने कहा हाई टोन, हाई फ्लैट टोन, माँ तो मदर हो गया, लेकिन आपने कहा माँ तो वो हॉर्स हो गया। ये एग्जाम्पल है किसका, टोन का, कि जब हम टोन, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, आपने कहा नहीं, है ना, तो आप कहीं जाना मना कर रहे हो, आप, आपके फादर ने पूछा चलना है क्या, आपने कहा नहीं, तो ठीक है। अब फिर भी पूछा तो आप क्या बोलोगे, नहीं, तो वो एंगर शो कर रहा है आपका। तो ये जो टोन है, नो, नो, दैट्स दैट्स चेंज द पिच, जो है आपका हाई नोट में चला गया, दैट शोज योर एंगर अलॉन्ग विथ, तो इसको टोन कहते हैं। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी। अब है सिलेबल स्ट्रक्चर, हाउ साउंड्स आर ऑर्गेनाइज इनटू बेसिक रिदमिक यूनिट्स। मतलब बेसिक रिदमिक यूनिट हमको पता है, बेसिक यूनिट क्या है, दैट्स अ सिलेबल, है ना, कंसिस्टिंग ऑफ एक सिलेबल ऑनसेट, न्यूक्लियस और कोडा से बनती है। इसको ऑनसेट कहते हैं, बिगनिंग का, फिर न्यूक्लियस, मैं पूरा नहीं लिख पा रही हूँ यहाँ, और कोडा, है ना। तो ये मिलाकर सिलेबल बनता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये तीनों ही रहे, पर इसमें ये रहना बहुत ज़रूरी है। वो भी एक्सेप्शन है, कभी कभी न्यूक्लियस भी नहीं रहता, लेकिन यूजुअली रहता है न्यूक्लियस, है ना। तो ऑनसेट मतलब कॉन्सोनेंट जो शुरू में न्यूक्लियस के इस तरफ आता है, और ये भी कॉन्सोनेंट है जो न्यूक्लियस के राइट हैंड साइड में आता है, और ये लेफ्ट हैंड साइड में आता है
है ना। इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, ये वाला, ये ऑनसेट है और ये कोडा है और ये न्यूक्लियस है। इससे मिलकर बनता है सिलेबल। ये एक सिलेबल, पर सिलेबल में जरूरी नहीं है कि हर बार ऑनसेट न्यूक्लियस कोडा का कॉम्बिनेशन हो। इसमें ये बहुत ज़रूरी है, इसमें न्यूक्लियस होना बहुत ज़रूरी है। ऑनसेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोडा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। अब इसको कैसे, एग्जाम्पल उन्होंने क्या बताया, द वर्ड स्टेम्प, है ना। तो इसमें स्टेम्प में द वर्ड स्टेम्प, ठीक है। तो स्टेम्प, ये एग्जाम्पल है, स्टेम्प, स्टेम्प, ठीक है। तो एस टी ये एक साथ है, ये एक सिलेबल काउंट होगा। फिर न्यूक्लियस क्या है इसमें, ए, स्टैम्प, है ना, एंड एम पी, जबकि दो लेटर्स हैं लेकिन साउंड एक साथ ही है क्योंकि एम और पी के बीच में गैप नहीं है। तो ये स्टेम्प, स्टैम्प, आया समझ में। तो ये सिलेबल स्ट्रक्चर है। ये सारी स्टडी भी फोनोलॉजी का पार्ट है। और दूसरा टाइप है जो फोनोलॉजी का, दैट इज प्रोसोडिक फोनोलॉजी, है ना। तो हमने फोनोलॉजी के एलिमेंट्स में टाइप में देखे सेगमेंटल फोनोलॉजी और सुप्रा सेगमेंटल, सेगमेंटल डिटेल लेकिन सुप्रा सेगमेंटल बहुत डिटेल। तो इसमें हम सेगमेंट को की स्टडी करते हैं, है ना, कि कैसे कॉन्सोनेंट और वॉवल मिलके एक वर्ड बनाते, इसकी स्टडी सेगमेंटल होती है। जिसमें हमने एग्जाम्पल देखा कि मान लो बिट और बैट, है ना, तो बीच का एक वॉल साउंड अगर हम चेंज कर देते हैं तो सेपरेट होते हैं उनको, एक बिल्कुल एक साउंड जब चेंज होता है तो उसको मिनिम और कंपेयर करते हैं तो उसको मिनिमल पेयर कहते हैं। तो हम एक साउंड को अगर स्वाइप करते तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। दिस अ पार्ट ऑफ सेगमेंटल फोनोलॉजी। और सुपरा सेगमेंटल फोनोलॉजी मतलब हम साउंड के कहाँ स्ट्रेस लगाना है जिससे कि वर्ड का कैटेगरी चेंज हो जाती है। प्रेजेंट और प्रेजेंट देखा हमने। तो प्रेजेंट हम कहते हैं तो नाउन या गिफ्ट की बात करते हैं, प्रेजेंट मतलब देना, वर्ब की बात करते हैं। फिर हमने इंटोनेशन देखा कि हम अपने टोन के कारण सिंपल सेंटेंस को यू आर गोइंग, यू आर कमिंग टू मी, है ना। तो ऐसे अगर हम सेंटेंस का टोन चेंज करते हैं तो स्टेटमेंट क्वेश्चन जैसा चेंज हो जाता है। फिर हमने टोन की बात की, तो टोन में हम राइजिंग फॉलिंग टोन, है ना, हाई नोट पे, जैसे चाइनीज़ मैंड्रिन में देखा कि अगर वो कहते हैं कि माँ, तो वो हाई फ्लैट टोन है, मदर होता है उसका मतलब। और फॉलिंग राइजिंग टोन माँ, तो दैट इज हॉर्स, है ना। ये चेंज है। फिर सिलेबल स्ट्रक्चर देखा हमने कि एक सिलेबल किस किस से बनता है, तो वो बनता है, उसका पहला पार्ट कहलाता है, ये कॉम्बिनेशन है, एक सिलेबल का कॉम्बिनेशन ये होता है ना। तो इसमें यहाँ पर अगर है तो इसको कहते हैं हम, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, फिर से बना रही हूँ, रुको एक मिनट, देखो, वेट अ मिनट, देखो ये क्या है, ये ऐसा है, सी, सी प्लस वी प्लस सी। तो ये जो पहला वाला सी है इसको ऑनसेट कहते हैं अगर वर्ड में आता है, और लास्ट वाला इसको कोडा कहते हैं, कोडा, है ना, कोडा। और जो बीच वाला ये पार्ट है इसको न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस होता है। तो अगर किसी वर्ड में ऑनसेट है तो इन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है, वो है स्टैम्प, है ना। तो इसमें स्टैम्प में एस सी और एम पी एक ही काउंट होंगे, ये एक सी है, ये दूसरा सी है, और ये वी है, ये वी है, ए स्टैम्प, ये वी है स्टैम्प, है ना। तो इसको वी कहते हैं। तो ये मिलाकर बनता है। तो थैंक यू सो मच, दिस इज़ अबाउट फोनोलॉजी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।